नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2023 की। पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भारत में कितने नागरिक पुरस्कार हैं। अगर नागरिक पुरस्कारों की बात करें भारत में, तो भारत में नागरिक पुरस्कारों की दो कैटेगरी है। पहले कैटेगरी को कहा जाता है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में आते हैं पद्म पुरस्कार। इन पद्म पुरस्कारों में तीन पुरस्कार हैं, तीन श्रेणियां हैं, जिनमें से सर्वोच्च है पद्म विभूषण, उसके बाद नंबर आता है पद्म भूषण और फिर उसके बाद नंबर आता है पद्म श्री। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नागरिक पुरस्कारों का वरीयता क्रम में व्यवस्थित करें। तो उसके लिए आप याद रखिए, भारत में जो नागरिक पुरस्कार हैं उनमें सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न हो जाएगा, फिर नंबर आएगा पद्म विभूषण का, फिर पद्म भूषण का और फिर पद्म श्री का। तो आपको ये फैक्ट यहाँ से याद रखना है। इस साल 2023 में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, लेकिन पद्म पुरस्कार से 106 पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। तो उन्हीं के बारे में, टोटल 106 के बारे में हम लोग जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बार जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें कुल मिला के 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। लेकिन यहीं पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं पद्म पुरस्कार, तो आपका उत्तर हो जाएगा 109, क्योंकि इन 106 पद्म पुरस्कारों में तीन पद्म पुरस्कार युगल को दिया गया है, यानी जोड़ियों को दिया गया है। तीन जोड़ियां हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार टोटल 109 व्यक्तियों को दिया गया है इस साल और 106 पुरस्कार दिया गया है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी जोड़ी को पुरस्कार दिया जाता है तो उसे एक पुरस्कार के रूप में गिना जाता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो टोटल 7 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्म पुरस्कार पाने वाली अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाए कितनी हैं, तो आप 19 याद रखिएगा। इस बार 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ विदेशियों, एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई के बारे में अगर पूछा जाए कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के बाहर के हैं जिन्हें इस बार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो आपको 2 याद रखना है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हो गए पद्म पुरस्कारों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप ये 8 याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 8 लोग हैं जिन्हें इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है। एक बार इन 8 व्यक्तियों का नाम हम केवल देख लेते हैं, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव का नाम याद रखिए। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और उत्तर प्रदेश में केवल एक व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा और वो हैं मुलायम सिंह यादव। उसके बाद अगर पद्म श्री की बात करें उत्तर प्रदेश से, तो 7 व्यक्तियों को पद्म श्री मिला है उत्तर प्रदेश से। ध्यान दीजिएगा, पद्म भूषण उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। पद्म विभूषण मिला है और फिर उसके बाद पद्म श्री मिला है। पद्म विभूषण एक व्यक्ति को मिला है और पद्म श्री 7 व्यक्तियों को मिला है। इस प्रकार टोटल उत्तर प्रदेश के 8 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है। अगर पद्म श्री प्राप्तकर्ताओं की बात करें उत्तर प्रदेश से, तो इनमें विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का नाम याद रखना है, ऋत्विक सन्याल का नाम याद रखना है, मनोरंजन साहू, उमा शंकर पांडे, अरविंद कुमार और इसके साथ ही साथ दिलशाद हुसैन का नाम भी याद रखना है और लास्ट में राधाचरण गुप्ता। तो ये कुल मिला के 7 लोग हैं जिन्हें पद्म श्री दिया गया है और एक व्यक्ति हैं पद्म विभूषण वाले। बिहार से बात करें अगर, तो बिहार से भी 3 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश से 3 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। ये तभी आप ध्यान रखें फैक्ट जब आप बिहार का या मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम देने जा रहे हों। बिहार से और मध्य प्रदेश से किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण या पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब हम पूरे कंप्लीट लिस्ट की बात कर लेते हैं कि किसे क्या मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कारों की। इसे मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हमें देखना है, तो पद्म विभूषण जिससे इस बार 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एसएम कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव हैं। ये 6 व्यक्ति हैं इस बार जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पद्म विभूषण में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ये नाम हैं दिलीप, मुलायम सिंह यादव और बालकृष्ण दोषी।
तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा कि 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। और अगर टोटल मरणोपरांत की बात करें अपने इन पद्म पुरस्कारों में, तो अभी मैंने ऊपर बताया, उसे आप एक बार दोबारा कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है, तो इसे भी मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ। आप देखते हैं पद्म भूषण की अगर बात करें तो टोटल 9 व्यक्तियों को मिला है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का हम नाम देख लेते हैं, जैसे आपको इनका नाम याद रखना है। सुधा मूर्ति, ये इन्फोसिस की सह संस्थापक हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिए। इन्हें इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद एक महिला और है यहाँ पर, वाणी जयराम, इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, इन्हें आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं पद्मश्री पुरस्कारों की। तो अगर पद्मश्री पुरस्कारों की बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इस बार 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इन 91 लोगों में आपको इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है, जिनमें से सबसे पहले आपको बॉलीवुड की अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम याद रखना है, इन्हें ये दिया गया है। इसके साथ ही बहुत सारे नाम हैं, इन्हें आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं कि किन्हें किन्हें मिला हुआ है। अगर आप किसी स्टेट के हैं और उस स्टेट का कोई व्यक्ति है जिसे ये मिला है, तो आप देख सकते हैं हमने उत्तर प्रदेश के लिए पहले ही कैटेगराइज कर बता दिया कि कितने लोगों को मिला है। तो 7 लोगों को, उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को पद्मश्री मिला है। इसी तरह आप अपने अपने स्टेट के व्यक्तियों के बारे में एक नज़र देख सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब ये तो रही करंट अफेयर्स की बात। इसके बाद अब यहीं पर कुछ स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने 1954 में नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की थी, जिनमें हम पहले ही बात कर चुके हैं कि नागरिक पुरस्कार में भारत रत्न और उसके साथ ही साथ पद्म पुरस्कार आते हैं। पद्म पुरस्कार में फिर 3 पुरस्कार हो जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नागरिक पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई, तो 1954 में। अगर और स्पेसिफिक होना है तो 2 जनवरी 1954 को इनकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिन्हें भी ये नागरिक पुरस्कार देते हैं वे अपने नाम के साथ पदवी के रूप में इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1966 में ये मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। अब अगर भारत रत्न की बात कर लेते हैं, तो भारत रत्न के बारे में अगर आप कुछ फैक्ट याद रखें तो 1954 में इसकी स्थापना की गई और 1954 में ही इसे पहली बार 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से आपको इन तीनों का नाम याद रखना है, सी राजा गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। तो यहाँ से भी आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सब का नाम याद रखिए। इन 3 व्यक्तियों को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था और आखिरी बार 2019 में ये दिया गया था, जिनमें नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी शामिल थे। अभी तक के इतिहास में 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। उसके साथ ही साथ अभी हमने बात किया कि 1966 में मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा, उसके पहले ये नहीं दिया जाता था। और अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हॉकी के मशहूर खिलाड़ी ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं दिया गया है, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, नहीं दिया गया है। या तो एकमात्र ध्यान रख लीजिए कि एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, या ये ध्यान कर लीजिए कि ध्यानचंद को ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर है इनसे संबंधित। अगर बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, तो वो सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका की अगर बात करें तो MS सुब्बुलक्ष्मी हैं, ये पहली गायिका थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर विदेशी प्राप्तकर्ताओं के बारे में बात करें तो इनमें आपको 2 नाम याद रखना है। पाकिस्तान के खान अब्दुल गाफर खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, ये 2 व्यक्ति हैं, विदेशी लोग हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एक क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभार कि भारत रत्न का जो डिज़ाइन है किस पेड़ की पत्ती की तरह उसका डिज़ाइन है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका डिज़ाइन जो है ये पीपल के पत्ते के जैसा है। एक फैक्ट ये ध्यान रखिएगा, इसमें भारत रत्न लिखा हुआ होता है नीचे और बीच में होता है सिल्वर का सूर्य का निशान, यानी सूरज बना हुआ होता है, ये इसके सीधे तरफ होता है। अगर उल्टे तरफ बात करें तो उल्टे तरफ बना हुआ होता है भारत के एम्बलम का निशान, यानी ये जो सारनाथ से लिया गया
4 शेरों वाला चित्र है, ये इस पर पीछे की तरफ खुदा हुआ होता है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं जो आपको भारत रत्न से संबंधित याद रखना है। यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें सन की इमेज होती है, भारत रत्न नीचे लिखा हुआ होता है देवनागरी में, और एक पीपल के जो पत्ते का रूप होता है उसी की तरह ये भारत रत्न का स्वरूप होता है। पीछे अगर बात करें तो पीछे स्टेट एम्बलम होता है इंडिया का, जहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं इससे संबंधित, भारत रत्न से संबंधित, और हमने करंट अफेयर्स की बात करी, पद्म पुरस्कारों से संबंधित। इतने सारे टॉपिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर आपको तैयार करने हैं इस टॉपिक से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।